तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था? क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग की बात करी थी और हमने उसका शानदार सा क्या देख लिया था? इंट्रोडक्शन। तो हमने ये समझा कि डेटा क्या होता है, डेटा कैसे बनता है, डेटा प्राइमरी कैसे होता है, डेटा को सेकेंडरी करके अरेंज करके क्या कर दिया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन में कैसे तब्दील कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। हमने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। एक आपको करवाया था डिस्क्रीट, एक हमने क्वेश्चन करवाया था आपको डिस्क्रीट डेटा का। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है आपको पता है ना? जैसे हम लोगों ने आपसे बात करी थी कि कोई भी इंसान है, उसको 1 2 3 नंबर मिले हैं, तो कैसे कितने लोग हैं जिनको 1 नंबर मिला है, ऐसे कितने लोग हैं जिसको 2 नंबर मिला है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपको 3 नंबर मिला। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होते हैं, नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में टाइप्स, जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर कितने ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो आपने कहा सर ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है, फिर ओ ग्रुप होता है ना? तो इसमें आपने बोल दिया भैया ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ये नहीं कर रहा हूँ मैंने, अभी आपको ओ ग्रुप बोल दिया, फिर आपको ए बी ग्रुप बोल दिया, फिर बी ग्रुप बोल दिया, फिर ए ग्रुप बोल दिया। तो अब हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? डिस्क्रीट। क्या आपको कंटिन्यूस करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों सर? ए से बी कितने लोग होंगे, बी से ए बी कितने लोग होंगे, ये नहीं कर सकते हो आप इस डेटा के अंदर। लेकिन यहां पर जो डेटा था, इस डेटा में हमने कल क्या किया था? हमने इसको इंटरवल्स में तब्दील कर दिया था। इंटरवल में तब्दील करिए तो हमारा डेटा कैसा बन गया? कंटिन्यूअस। कैसा बन गया? अब कंटिन्यूअस बन गया। अब आप, एक बच्चा आते से पूछता सर हिस्टोग्राम किस चिड़िया का नाम है, हिस्टोग्राम क्या होता है? तो चिंता मत करो, हिस्टोग्राम अभी समझ में आ जाएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा है और अगले क्वेश्चन को समझा है। तो ये क्वेश्चन एक बार और समझा दूंगा और अगला क्वेश्चन पहले खुद करते हैं अपन। तो क्वेश्चन है कि एक सर्वे के अनुसार, देखो ब्लड ग्रुप वाला आ गया, 80 लोग हैं जिनका कुछ ब्लड ग्रुप है, ए है, ए बी है, ए है, बी है और ओ है। इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास चार हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या है ग्रुप। तो 4 टाइप्स हैं। क्या है? ए, क्या है बी, क्या है सी, नहीं सर सी नहीं है सर, ए बी है, और फिर क्या है ओ। अब इस डेटा को अरेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टैली करना पड़ेगा और रिप्रेजेंट दिस डेटा यूजिंग टैली मार्क। तो यहां पर हम टैली मार्क करेंगे। करें? चलो देखो, ए कितना है? 1, फिर ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ओ, फिर ए बी का एक डंडा और, ए एक डंडा और, फिर ए बी एक डंडा और, फिर ओ एक डंडा ओ का, बी, ए, ओ 2, 4 हो गए। नहीं सर 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 गलत, ए बी में नहीं, ये हो गए और ये 4 हो गए, है ना? फिर बी ए, तो बी ए, बी ए बी, बी ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ बी ए, ओ बी ए, फिर ओ बी ओ, तो अरे रुक जाओ, ओ बी ओ, फिर उसके बाद ए, फिर ओ ए और ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए और ए बी। अरे मुझे पता है कहाँ है, हाँ सबसे ऊपर सर, ए बी ए बी, ए बी ए बी, फिर ओ बी ओ बी ओ, फिर एक और ओ है, एक और ओ, फिर बी ए बी और ओ, फिर ए
ए बी, ओहो सर बी के लिए एक डंडा काट दिया ना। फिर इसके बाद ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, तो इसके कितने हो गए? ये 1 2 3 4 हो गए, इधर 3 है ना, ये ध्यान रखना। फिर बी ओ, तो बी और फिर यहाँ पर ओ और ये 5वां है ना ओ, फिर बी ओ, फिर से बी ओ, फिर इसके बाद बी ए, 4 होगा बी में, ए में भी। फिर ओ बी, तो ओ बी, ओ ए बी, ओ ए बी, फिर ओ बी ओ बी ओ, इसके बाद ए बी ओ कहाँ है? ओ और ए, ठीक है। इसके बाद ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है। ए बी ए, बी ए बी और ए बी, और फिर ओ, फिर बी ओ, तो ये हो गया बी ओ, खत्म। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे पास ब्लड की हमने क्या कर दी? ग्रुपिंग कर दी। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप आए हैं वो है ए बी और ओ। अब उसी में लोगों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप निकले, उनमें से ये 4 टाइप के हमको ब्लड ग्रुप मिले। तो क्या हमको डेटा को कंटिन्यूअस अरेंजमेंट करना पड़ेगा या डिस्क्रीट? सर डिस्क्रीट करना पड़ेगा। चलो डिस्क्रीट कर दिया, तो ये 5 5 10 5 15 और 2 17। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका ए है? 17 लोग। समझ में आ गया? अब बी में तो 18 नहीं सर, 15 और 3 18। अरे यार 18 होंगे ना, 17 कैसे बोल रहा है? ठीक है। फिर 10 और 4, 10 और 4 14। अब ओ आएगा, ओ सबसे ज़्यादा है। 5 10 15 20 25 और 4 25 और 4 बेटा, 25 और 4 29। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। इसको 3 दो, इसको 3, इसको 1 दे दो, तो इसको 3 दे दोगे तो इसका 1 बचेगा, इसमें 1 दे देंगे तो कितना बचेगा? यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? 80 लोग थे टोटल, कितने होना चाहिए? 80 होना चाहिए। चलो अगर गड़बड़ हुई भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 17 10 10 10, तो कितना होगा? 30 + 20, 30 + 20 50, 50। 7 8 4 और 9 सबको प्लस करो, तो 7 और 8, अरे 7 3 10 4 12 और 4 19, 19 और ये आ जाएगा 28, 28। और ये कितना आ रहा है? 30 और 20 50, ये कितना आ गया? 50। तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया? ये हो गया 7, 78। कुछ 2 लोग मिस कर रहे हैं। कहाँ का? कहाँ का ए नहीं काटा भाई? बता ना। सबका तो काट दिया। चलो कोई बात नहीं, एक ए और ले लो और एक बी और ले लो। चलो हटाओ। तो एक ए ले लिया, देखो ध्यान से, एक ए और ले लिया तो कितना हो गया? 18। चलो दो ए और ले लो तो कितना हो गया? 19, और ये 18 ही रहने दो, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। अपन ने एक और ले लिया, तो यहाँ पर दोनों ए ले लिए, दोनों ए हैं। सब कट गए, अब चिंता मत करो, सब कट गए, ठीक है। हो सकता है मेरा एक मिस हो गया हो इसमें लिखना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा जो डेटा बनेगा वो 80 का बन गया। बोलो हाँ या ना? बन गया ना। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा या नॉर्मल बार ग्राफ बनेगा? नॉर्मल बार ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। मैंने बताया था पिछली बार। तो जल्दी बनाते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है ए बी, और ये है ओ। यहाँ पर 0। अब देख लेते हैं अपन अपने 19 18 14 और 29, 10 10 का गैप ले लो, 10 20 और 30, ठीक है। अब सबसे पहले 19, ए कितना है? 19, तो 10 और ये 20 के जस्ट नीचे,
तो ये आ गया ए, फिर 18 इससे जस्ट नीचे, ठीक है, फिर इसके बाद 14, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, तो जस्ट इसके आधे के थोड़ा सा नीचे ये हो गया ए बी, ठीक है ना, ये हो गया बी और ये हो गया ए बी, और ओ की वैल्यू कितनी है 29 है ना, तो ये जस्ट 30 के नीचे, तो ये हो गया 29, ये ओ, तो ये हो गया 29, ये हो गया 19, ये हो गया 18 और ये कितना हो गया 14 और ये हो गया 29। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। इस तरह से आपने क्या बना दिया, एक बार ग्राफ बना दिया। इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ग्राफ। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ बनेगा? इसमें कंटिन्यूअस बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ है ना। बस यही आपको कंटिन्यूअस बनाना। कैसे भाई? यहाँ से 800 हो गया, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, फिर ये 810 हो गया, फिर 820 हो गया, फिर 830 हो गया, फिर 840 हो गया। अब बस आगे नहीं बढ़ा रहा, तो 800 का और 810 का, फिर 810 से 820, फिर 830 से 820 से 830, फिर 830 से 840। अब ये कंटिन्यूअस बन रहा है ना, तो बेटा इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में कोई अंतर नहीं है, आप भले चेक कर सकते हो। हैं? ये हिस्टोग्राम है। कंटिन्यूअस वाले में जब भी इंटरवल आएंगे तो जो बार ग्राफ आप बनाओगे वो क्या बनेगा? हिस्टोग्राम। कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए ग्राफ में। ठीक है, चलो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, हम रेंज ऑफ डेटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेंज ऑफ डेटा। क्या होता है रेंज ऑफ डेटा? देखो, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज आपको पता है रेंज क्या होती है? सोचो इसको, रेंज को नॉर्मल लेवल पे सोचो, नॉर्मल लेवल पे सोचो कि रेंज क्या होगी। रेंज होती है कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उन दोनों के बीच में ही हमको क्या करना है, हमें उसकी, वही तो रेंज होती है। क्या तुम्हारी रेंज क्या है? बोले यार रेंज तो यार 1000 से लेकर 1500 तक के कपड़े हैं हमारे यहाँ, है ना, है ना। तो आप समझ जाते हो कि भैया 1000 से कम नहीं चलेगा और 1500 से ज़्यादा होगा नहीं। अगर आपकी जेब में 1200 रुपये हैं तो आप कपड़े खरीद सकते हो। 1500 से ज़्यादा है तो खरीद नहीं सकते क्या? अबे खरीद सकते हैं ना, कम दे देना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि फिक्स ही देना पड़ेगा, जो जेब में उतना ही देना है ना? लेकिन अगर 1000 से कम हुए तो आप वहाँ खरीद ही नहीं सकते कपड़े। आप बोलोगे बाबा मेरी लेवल के बाहर है। तो रेंज यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं डेटा के अंदर, वो होता है जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हम बोलते हैं भाई रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो भी है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज ऑफ द डेटा। अब बताओ ये ए बी और इसमें रेंज क्या थी? ये नंबर में चलती है रेंज, ये ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर में चलती है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में ही हम रेंज निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो ये है। अब बताओ इसमें रेंज क्या है, इन ऑब्जर्वेशन में रेंज क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम को माइनस कर दो, तो 898 था ना, 898 था, मैंने कल देखा था। ये रहा 898, ये मैक्सिमम है। तो 898 और माइनस कर दो सबसे छोटा 806, 4, 808 और ये 804 और 806 यहीं कहीं था, वो रहा सबसे सेकंड लास्ट। तो 804 और 898 को माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा? रेंज आएगा। तो रेंज कितना है जरा बताओ? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो रेंज ऑफ द डेटा कितना है? 94। रेंज ऑफ द डेटा कितना है? 94। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो निकालो। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 गिवन बिलो 55, 79, 68, 85, 96, 48, 39, 67, 88, 72। फाइंड द रेंज। और हमको एक्चुअली में रेंज निकालना है डेटा की। तो रेंज क्या हो जाएगी? हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज हो जाएगा हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना है? 96। लोएस्ट कितना है?
39। दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा आंसर? रेंज। आंसर कितना आएगा? रेंज। रेंज कितना आएगी बताओ? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 में से 3, ये 55। तो रेंज कितने की हो जाएगी अपनी? 55 की। ठीक है, सो द आंसर विल बी 55। सही है ना? 16 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। चलो बहुत बढ़िया, इसका निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेट प्लेयर इन 25 इनिंग्स। तो 25 इनिंग में इसने ये रन निकाले हैं। हमको अभी भी क्या निकालनी है? रेंज ही निकालनी है, डेटा की। डेटा की रेंज निकाल दो। तो सबसे ज़्यादा रन कितने हैं पहले ये देखो। 128 भी है क्या? हाँ सर, ये रहा 128। और सबसे कम नंबर कितना है? 3। सबसे छोटा तो मुझे 3 ही दिखा अभी तक, 5 भी है लेकिन 3 रन सबसे कम मारे। तो रेंज कितनी हो जाएगी ज़रा बताओ? 125। तो रेंज हो जाएगी 128 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 125 है। 5 कहाँ से आया रे? 125 रेंज हो जाएगी। रेंज ऑफ द डेटा निकालना आ गया? बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया? बार ग्राफ बनाना आ गया? बार ग्राफ बनाना आ गया। और बार ग्राफ बनाने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं इन द डिफरेंट ऑर्डर्स। जैसे अगर मान लीजिए आपको डेटा अरेंज करना है इन कंटिन्यूअस, तो भी आप अरेंज कर सकते हो। अगर डेटा की जो वैरायटी है वो ज़्यादा है, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा ज़्यादा है, तो आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में करो। जैसे नंबर्स में टाइप ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? 810 से लेकर 820 जैसे हमने करा था अभी। अगर वैरायटी कम है, ग्रुप कम है ना, टाइप्स ऑफ डेटा कम है, नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा हो सकता है, कोई इशू नहीं। मैंने कहा भाई मेरे पास जो बच्चे हैं उनकी हाइट 174 है, 173 है, 174 है, 173 है, 174 है, 170, तो मुझे क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अब वैरायटी बढ़ गई है भैया, 120 भी निकला, 130 भी निकला, 140 भी निकला, 155 भी निकला। तो अब मेरे पास वैरायटी बढ़ गई है, टाइप्स बढ़ गए, तो मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। उससे क्या होता है? उससे आपको इन्फॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। फिर आप उससे डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उससे डिफरेंट निकलेगी, 100% उसमें से डिफरेंट निकलेगी। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो उसका आपको टेबल याद है? टेबल बनाया था हमने, आपने बना दिया था, जो वो डेली वेजेस वाला है वो टेबल। चलो उस टेबल पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाते हैं। बस याद है? वाह यार, याद भी है। अच्छा, लिखने को मना किया था, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास, अरे इधर देख लो, कोई इशू नहीं। मान लीजिए ठीक, ये है हमारे पास टेबल। तो यहां से हमने कहा था 800 से लेकर 810, फिर 810 से लेकर 820, 820 से लेकर 830, 830 से लेकर 840, 840 से लेकर 850, 850 से लेकर 860। क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या बढ़ गई थी? वैरायटी, टाइप्स बढ़ गए थे, इसलिए आपने डेटा को किस तरह से अरेंज किया? 870 से लेकर 880 आपने ये इंटरवल्स में उसको अरेंज कर दिया। 880 से लेकर 890, और 890 से भी ज़्यादा थे इसलिए 890 से लेकर 900। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर, अरे रुक तो जा रहे, टोटल तो कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, चिंता क्यों कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या है? हमने डेटा का क्या लिख लिया? क्लास इंटरवल। डेटा का क्या होता है ये? क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी समझते हो? उस क्लास इंटरवल की वैल्यू, तो मान लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई 7, 5, 4, 15, 20, 25, 15, 10, 5
और 7 5 12 16 और ये भी 4, चलो ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी बनी। क्या बनी? फ्रीक्वेंसी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अब मुझे इतना बताओ कि 800 से लेकर 810 के बीच में जितने भी लोग हैं उसमें 7 लोग हैं हमारे पास। पहले उस दिन 3 आ रहे थे, लेकिन हमारे पास 3 आ रहे थे, हम कह रहे हैं हमारे पास 7 लोग थे। तो क्या ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने लोग हैं और उसकी वैल्यू कितनी कितनी है? जैसे हमने कहा भाई 800, इसमें तो 800 वाला भी आ जाएगा, इसमें 803 वाला भी आ जाएगा, 802 वाला भी आ जाएगा और 809 वाला भी आ जाएगा। क्या 810 वाला आएगा? नहीं, 810 वाला लोअर लिमिट में चले जाएगा, है ना। तो मेरा यह कहना है, मेरा एक्सक्यूज मी, मेरा यह कहना है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस है, हमें एग्जैक्ट डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिल रही किसी भी चीज की। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही ऐसी है तो उस पर कैसे वर्क करें? हम कैसे निकाल लें कि ये 7 लोग की टोटल, अब उसने बोल दिया भाई टोटल वेजेस निकालो, इनकी टोटल वेजेस कितनी होगी? अब भाई सबको प्लस कर देंगे तो लोग आएंगे, उनकी टोटल इनकम थोड़ी नहीं आएगी। भाई 7 लोगों को 800 से 810 रुपए मिल रहा है रोज के, तो किसी ने बोल दिया भाई टोटल वेजेस कितनी मिल रही है। अब इस डेटा में मैं कैसे कर दूं? हाँ, अगर मेरे पास ये डेटा होता, मान लीजिए मेरे पास ये डेटा होता, तो मैं इन सारे नंबर को ऐड कर देता। क्या कर देता? मैं इन सारे नंबर को ऐड कर देता तो मुझे क्या मिल जाती? टोटल वेजेस मिल जाती। लेकिन अब मेरा माहौल ही चेंज हो गया, मेरा माहौल काय में बन गया है भाई साहब? कंटिन्यूअस में। ये कंटिन्यूअस आ गया मेरे पास, तो इसलिए हम टोटल निकालने के लिए इसमें एक डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। अब आप बोलोगे सर क्लास मार्क क्या है? क्लास इंटरवल जैसा ही है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का तरीका सुनो, इसको हम बोलते हैं अपर लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस करके क्या कर देंगे हम? डिवाइडेड बाय 2। तो हम मान लेंगे कि इन दोनों के बीच का कुछ है, तो ये कितना हो जाएगा? 800 से 810 के बीच में आएगा तो क्या आएगा? 805। तो ये हो गया 805। अब 805 कितने लोगों को मिल रहे हैं? 7 लोगों को। समझ में आ गया? तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है जरा बताओ? इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? अबे एक को कितना मिल रहा है? 805। तो 7 को कितना मिलेगा? 7 से मल्टीप्लाई, है ना। अब ऐसे ही 810 से लेकर, अरे आप बोलोगे सर ये 805 कैसे आ गया एकदम? अरे भाई 800 और 810 को प्लस करो और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आएगा जरा बताओ? ये आ जाएगा 16। सो 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 0 जा 2 5 जा 10, आ तो गया 805। तो दोनों के बीच में कौन आएगा? 805। इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 815। तो ये हो गया 815। अब इसमें 10 प्लस करते जाओ, 800 835 800 855। अब ये कितना हो जाएगा? 865 875 885 और 895, दैट इज 95। अब हमको पता चल गया कि 7 लोगों को कितना मिल रहा है, 5 लोगों को कितना मिल रहा है, 4 लोगों को कितना मिल रहा है, 15 लोगों को कितना मिल रहा है, 20 लोगों को कितना मिल रहा है, 25 लोगों को कितना मिल रहा है, 15 लोगों को कितना मिल रहा है, 10 लोगों को कितना मिल रहा है, 5 लोगों को कितना मिल रहा है और 4 लोगों को कम मिल रहा है। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो बीच में कहीं हैं। सबसे कम भी बहुत कम लोगों को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा भी थोड़ा कम ही लोगों को मिल रहा है पैसा। हाँ 25 है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा कि इतने लोगों को इतना मिल रहा है, तो टोटल पैसा कितना मिल रहा होगा? 7 लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा 5 लोगों का। फिर टोटल पैसा आ जाएगा 4 लोगों का, फिर 15 लोगों का, 20 लोगों का, 15 25 15 10 5 और 4, और यहाँ पर टोटल मनी आ जाएगी इन लोगों की, और सबको प्लस कर देंगे तो टोटल मनी आ जाएगी इन लोगों की। ऐसे हम टोटल मनी स्पेंड भी निकाल सकते हैं। टोटल मनी बट कितनी रही है लोगों के अंदर लेबर पे, जैसे ये लेबर पेमेंट होनी पड़ती है ना, तो अब हमको डेटा नहीं पता, तो हम इस डेटा की एक ऐसी चीज करते हैं या एक ऐसा मेथड हमने अपनाया है जिसमें हम क्या निकालते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं। और क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? FI। और जब हमें क्या निकालना हो टोटल,
तो हम पहले एक्स आई और एफ आई को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर हम निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। ये समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। ये उल्टा एम बना दो ना ऐसे टेढ़ा वाला, तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल एक्स आई इंटू एफ आई। ये किसी ने नहीं बताया ना तुमको, ये बताएगा भी नहीं कोई तुमको, क्योंकि ये 9th का फंडा है। लेकिन तुम्हें आज इस्तेमाल करवाना सिखा देता हूं ताकि 9th में नया ना लगे, ठीक है। एक लेवल अप है भैया, एक लेवल अप है। ये समेशन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं समेशन। सम 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 मतलब प्लस, समेशन का मतलब भी क्या होता है, एडिशन। और एडिशन करना किसका, एक्स आई इंटू एफ आई का। एक्स आई इंटू एफ आई आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल मनी, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बना लेता हूं मैं। एक टेबल अगर मैं बनाऊं, मान लीजिए, और यहाँ से मैं एक टेबल बना रहा हूँ, छोटा सा टेबल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर मैं क्लास इंटरवल लूँ तो ये होगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है, ठीक है। इसमें जो लोग आ रहे हैं ये भी 5 से 10 रुपए कमा रहे हैं डेली के, तो ये हो गया मनी। अब मनी का इंटरवल है एक्चुअली, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी भाई, कितने लोग हैं 5 से 10 रुपए के बीच में कितने लोग कमा रहे हैं। तो हमने कहा भाई 2, 1, 3, 4 और 2, 3, 6, 4, 10 और 5, 15, ठीक है। तो 15 लोगों का हमने डेटा निकाल लिया। अब हमें बताना है कि टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा होगा सामने वाले का, जो ये बांटना पड़ रहे हैं कितने लोगों में, 15 लोगों में टोटल कितना पैसा बांट रहा है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास, एफ आई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 5 जोड़ दो 12.5, फिर 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 17.5, फिर 5 जोड़ दो 22.5, फिर 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो जल्दी बताओ 27.5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगा 14, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12.5, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, कैरी ओवर 1, 5 7 जा 7 3 जा 21 प्लस 2 22, कैरी ओवर 2 और 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो आ जाएगा 52.5। फिर 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो ये 90 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 90। 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, फिर 5 7 जा 35 प्लस 2 37, तो 37 का 7, कैरी ओवर 3, तो ये जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और 5 2 जा 10 प्लस 3 13, तो ये आ जाएगा 137.5। अब सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई, और जहाँ टोटल निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सबको प्लस करने पर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो 15 12.5, फिर आएगा 52.5, फिर आएगा 90.0 और जाएगा 137.5, ठीक है ना, सही है ना। तो जाएगा 5 5 10 5 15, कैरी ओवर 1, 5 6 7 8 9 10 और 17, कैरी ओवर 1 आ जाएगा 1 2 3 5 8 8 और 9 17, 17 और 3 20, तो हो जाएगा 0 और ये कैरी ओवर 2 और ये होगा 3, यानी टोटल पैसा कितना बट रहा है, 307 रुपये बट रहा है। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि हमें डेटा ही इस तरह से दिया गया था। तो हमने उसका निवारण कैसे किया, जब इंटरवल में डेटा दिया हुआ है तो उसका निवारण कैसे किया, ऐसे क्या निकाल के, क्लास मार्क। ये क्लास मार्क निकाल दो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन कर दो। अगर ऐसा एग्जाम में बोला तो मैं बताता हूं, इसको ऐसे करते हैं, जैसे एक घर में हमने 10 घरों का सर्वे किया, ठीक है। हमने क्या किया, 10 घरों का सर्वे किया, जिसमें हमने नंबर ऑफ पौधे गिने उनके, कितने नंबर ऑफ पौधे, हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं, लेकिन हमने हर एक घर में कुछ पौधे गिने। तो ऐसे 1 से लेकर 2 पौधे, नहीं 2 से 0 से लेकर 2 पौधे, 2 से लेकर 4 पौधे,
4 से लेकर 6 पौधे, 6 से लेकर 8 पौधे और 8 से लेकर 10 पौधे कितने घरों में हैं, है ना। तो हमने देखा 0 से लेकर 2 पौधे हमें 4 घरों में दिखे और 2 से लेकर 4 पौधे हमको 2 घरों में दिखे, 4 से लेकर 6 पौधे हमें 1 घर में दिखा, 6 से लेकर 8 पौधे हमको, ये कितने हो गए टोटल 7, ये हमें 2 घरों में दिखा और 8 से 10 हमें केवल 1 घर ऐसा मिला जिसमें 8 से लेकर 10 पौधे हैं। ठीक है, अब ये टोटल 10 घरों का सर्वे हो गया। अब आपसे पूछ रहा भाई इन पूरे घरों में टोटल नंबर ऑफ पौधे कितने हैं, तो क्या करना पड़ेगा। अब हमको पता तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का बीच में कौन है 1 पौधा होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों पौधे के 3, इसमें 7, इसमें कितना हो गया 9, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 14, 9 एकम 9, टोटल कर दो, ये टोटल पौधे आ गए, कर दो, ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 18 और 10 20 और 18 28, सही है। अब ये देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 9 और 9, ये हो गया 18 और 10 38 आएगा भाई 38, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को वेल ऑर्गेनाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन क्या गैदर कर सकते, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर। ऐसे कितने घर हैं जिनके 4 से लेकर 6 पौधे हैं, अबे 1 घर है ना। अब मैंने कहा भाई 6 से लेकर 8 पौधे कितने लोगों के यहाँ हैं, 2 घरों में ऐसा है कि 6 से लेकर 8 तक के पौधे हैं। मैंने कहा 7 पौधे कितने लोगों के हैं, तो 7 पौधे 2 लोगों के हैं। अबे आपने एक इन्फॉर्मेशन और निकाल ली ना, आपने इसका क्या निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया, बीच का निकाल लिया। आप देखो कभी भी होता है हम कोई भी काम करते हैं हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं ना, जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो यहाँ हमारे पास कोई रास्ता थोड़ी था कि हम अपने हिसाब से अज्यूम कर लें। तो अज्यूम करने वाला काम नहीं था, हमें तो मेथड निकालना था, हमने मेथड निकाला और खेल लिया। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको समय भी दे रहा हूँ 10 मिनट का लिखने का, और आप भी छाप लो और आप भी छाप लो जल्दी खटखट।